वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 अगस्त 2026 और 8 अगस्त 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया है? तो ये 8 अगस्त को मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था, इसलिए 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस या फिर अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी 1 अगस्त को विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया। 2 अगस्त को विश्व एंग्लो इंडियन दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाया गया। अच्छा, अभी क्लाउडेड लेपर्ड के लिए एक अलग से मिशन किसने शुरू किया है? मेघालय ने शुरू किया है। 4 तारीख से 4 जनवरी भी याद रखो। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई संचालित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली 112 किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? तो ये एक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली है, एआई संचालित है। इसे तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना ने लॉन्च किया है तो तेलंगाना सुनते ही चपाता मिर्च याद आती है। तेलंगाना की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला था। देखो, ये है चपाता मिर्च। ये कुछ कुछ टमाटर के शेप की होती है, इसलिए इसे टमाटर मिर्च भी कहते हैं। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंता रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। अभी तेलंगाना सरकार सभी परिवारों का इलेक्ट्रॉनिक फैमिली रजिस्टर बना रही है। 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी तेलंगाना करेगा। तेलंगाना में एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड नामक पहल तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई। तेलंगाना ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और निवेश के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया। भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए एआई संचालित केंद्र चिराग सेंटर हैदराबाद में लॉन्च किया। देखो, तेलंगाना में कवल टाइगर रिजर्व है, अमरावत का टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्पति नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वश्रेष्ठ नॉन कंटेनर बंदरगाह 2026 का पुरस्कार किस बंदरगाह को दिया गया? तो ये दीनदयाल पोर्ट को दिया गया। इसका पहले नाम क्या था? कांदला पोर्ट या फिर कांदला बंदरगाह हिंदी में गए तो। इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ नॉन कंटेनर पोर्ट 2026 का पुरस्कार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। अब पोर्ट की बात है तो अभी 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला दूसरा भारतीय बंदरगाह कौन सा बना है? कामराजार पोर्ट। पहला कौन सा था? विशाखापट्टनम पोर्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, भारत का सबसे स्वच्छ बंदरगाह किसे डिक्लेयर किया गया है? भारत का सबसे स्वच्छ बंदरगाह किसे डिक्लेयर किया गया है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म है जीपीटी सर के नाम से, ये एआई बुक बनाता है और हर एआई बुक की कॉस्ट फिक्स है 99 रुपये। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जब भी कोई एआई बुक लोगे आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वेत्री वान मगल ड्रोन प्रशिक्षण योजना शुरू की है?
तो ये तमिलनाडु ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, वेत्री बानमगल ड्रोन प्रशिक्षण योजना। इसमें क्या होगा, तमिलनाडु सरकार महिला किसानों को ड्रोन का प्रशिक्षण देगी और उनको उनके प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट भी देगी। तो इस योजना के तहत 100 महिलाओं सहित टोटल 500 लोगों को मुफ्त ड्रोन प्रशिक्षण और पायलट लाइसेंस दिया जाएगा। अब तमिलनाडु ने ये शुरू की है, तो ये है मैप में तमिलनाडु। आपको पता है तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। यहाँ पे जल्लीकट्टू का आयोजन होता है, तिरुवुत्तुराई महोत्सव मनाया जाता है और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी तमिलनाडु में है। भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। अच्छा, तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं सी जोसेफ विजय और तमिलनाडु के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। देखो 18 जुलाई को तो तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है और 1 नवंबर को तमिलनाडु स्थापना दिवस मनाया जाता है। तमिलनाडु में ही है कामराजार पोर्ट, अभी बताया था मैंने आपको, 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बना है कामराजार पोर्ट। अभी केल्लई तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूल गांव बन गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने नलम टेयन ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामराजार पोर्ट बना। तमिलनाडु सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी है। तमिलनाडु के किसान वल्लुवन को FAO सॉयल फार्मर हीरो के रूप में सम्मानित किया गया। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड ये तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन नामक विशेष बल का गठन किया और वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु बना। अच्छा, तमिलनाडु में मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमुलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। देखो तमिलनाडु फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका राज्य पशु क्या है, नीलगिरी तहर, और देश में सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे आप टोटल 13 रामसर साइट हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, उत्तर प्रदेश की 13वीं रामसर साइट का नाम बताओ। उत्तर प्रदेश की 13वीं रामसर साइट का नाम बताओ और ये कहाँ पे है ये भी आप बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने AI संचालित डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये कर्नाटक ने किया है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, AI बेस्ड डिजिटल फसल सर्वेक्षण ये कर्नाटक सरकार ने शुरू किया। अब कर्नाटक ने किया तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं DK शिव कुमार और कर्नाटक के गवर्नर हैं तावर चंद्र गहलोत। देखो भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक तो कर्नाटक है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है तो आंसर हो जाएगा असम। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक सरकार ने भारत के पहले सरकारी AI विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की। इस शब्द को याद रखना, भारत के पहले सरकारी AI विश्वविद्यालय की घोषणा कर्नाटक ने की है। एरो इंडिया 2027 नामक एशिया के सबसे बड़े एयर शो के 16वें संस्करण का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही मलप्रभा नदी मुख्य रूप से कर्नाटक में बहती है। राजो लिम्बाडा डायवर्जन परियोजना ये कर्नाटक में बनाया गया। अच्छा, बेंगलुरु स्थित सरकारी AI स्टार्टअप सर्वम AI ये भारत का 130वां यूनिकॉर्न बन गया। कर्नाटक के काली टाइगर रिजर्व में एक नए फॉरेस्ट मॉथ की खोज हुई और भारत का सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन कर्नाटक में स्थापित किया गया। कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुख नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में उगाई गई पहली धान की फसल किस देश द्वारा काटी गई? तो ये चाइना के द्वारा काटी गई है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। देखो दुनिया में स्टील और कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी चाइना है और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। 31 मई सुन ही लिया है तो 23 मई भी याद कर लो। 23 मई को क्या मनाया जाता है? गोवा स्थापना दिवस। अब गोवा स्थापना दिवस सुन लिया है तो क्या याद कर लो? गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। अब 19 दिसंबर याद ही आ गया है
तो 19 नवंबर भी याद रखो। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस। देखो 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। अभी दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट की टेस्टिंग चीन में पूरी हुई। चीन में विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की शुरुआत की गई। चीन ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 16 पदक जीते। JL-3 यानी कि जुलैंग 3 नामक परमाणु मिसाइल का परीक्षण चीन के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सबसे ज़्यादा विदेशी रिजर्व भंडार वाला देश चीन बन गया है और चीन के लायनसाइन को दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने विषैले पदार्थों का पता लगाने के लिए AI नामक पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसिंग उपकरण विकसित किया है? तो ये IIT गुवाहाटी ने किया है। तो उस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। IIT गुवाहाटी सुन के कुछ याद नहीं आया? बांस को ऑटोमोबाइल के उपयोग लायक किसने मॉडिफाई किया है? IIT गुवाहाटी ने। अच्छा, अभी भारत के AI इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने IIT दिल्ली के साथ उन्नति AI 2.0 लॉन्च किया। IIT मंडी ने देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया। जलवायु और भौगोलिक डेटा के आधार पर डेंगू के जोखिम का आकलन करने के लिए IIT खड़गपुर ने क्लाइमेट मॉडल विकसित किया है। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र ये IIT हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। YD1 अब तक की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 IIT मद्रास ने लॉन्च की। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग वन भी IIT मद्रास ने लॉन्च की। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, आंसर बताना। आपके लिए क्वेश्चन है, किस IIT ने 3 टीम फुटबॉल ओमेगा वॉल लॉन्च किया है? 3 टीम वाला फुटबॉल गेम ओमेगा वॉल किस IIT ने लॉन्च किया है? अच्छा, ये जुलाई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेश उत्तम को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इनको इथियोपिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। ये हैं देवेश उत्तम और इन्हीं को इथियोपिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी अलका नांगिया अरोड़ा ने नई दिल्ली में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया। तेजपाल सिंह ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी PNG के नए चेयरमैन के रूप में शैलेश जेजुरीकर को नियुक्त किया गया और LIC के कार्यकारी निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में सत्यमंजू श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने नीति आयोग के स्कूल शिक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये पंजाब ने हासिल किया है। तो उस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। देखो, भारत का गेहूं का कटोरा कहा जाता है पंजाब को। हब स्पोक मॉडल शुरू करने वाला देश का दूसरा एयरपोर्ट अमृतसर एयरपोर्ट बना है। कक्षा 1 से 12 तक AI को मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण हेतु एक संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी। पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शुरू की और विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन योजना की घोषणा पंजाब सरकार ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासी युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो ये एक IITian प्रोफेसर हैं कार्तिकेयन लंका। ये हैं कार्तिकेयन लंका। इनको नासी युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया। तो उस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। अभी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में पंकज त्रिपाठी को आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन से सम्मानित किया जाएगा। गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित फील्ड मेडल जीतने वाली इतिहास की तीसरी महिला होंग वांग बन गई। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये अजीत डोभाल को दिया गया। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार
ममूटे और कार्तिक आर्यन ने जीता। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से रणछोड़ लाल गोस्वामी को सम्मानित किया गया और नीता अंबानी को AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है। 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये भावना कंठ बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है भावना कंठ। ये भारतीय वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीता? तो ये आर प्रज्ञानंद ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद और इन्होंने ही अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज खिताब जीता। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि केंद्रीय कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये टीवी सोमनाथन को नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था लिटिल बॉय। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि किस राज्य के काला नूनिया चावल को जीआई टैग मिला? तो ये पश्चिम बंगाल के काला नूनिया चावल को जीआई टैग मिला। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के शहद को जीआई टैग मिला, कादियाल साड़ियों को भी जीआई टैग मिला है और नोलेन गुड संदेश एक मिठाई है उसको भी जीआई टैग मिला था। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत की 101वीं रामसर साइट कौन सी बनी? तो ये ग्लॉ झील बनी है। अरुणाचल प्रदेश का ये पहला रामसर साइट है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? टीवी सोमनाथन। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। अच्छा, ये वीकली रिवीजन के वीडियो हैं और ये आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन US फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त हुए। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुओं का संचालन लद्दाख में शुरू किया गया। कक्षा 1 से 12 तक AI को मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बन गया। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उत्तराखंड ने हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की। मेघालय में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया। ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा। दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने का प्लांट ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। जापान ओपन 2026 का खिताब PV सिंधु ने जीता। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल सारनाथ बना। HDFC बैंक ने मैक्स फॉर सीनियर्स बचत खाता लॉन्च किया। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ये ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब अनाहत सिंह ने जीता। भारत चीन सीमा व्यापार ये नाथुला दर्रा से फिर शुरू हुआ। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग चुंबक बनाया। विली वॉल्स ने इंडिगो के CEO के रूप में कार्यभार संभाला। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये अजीत डोभाल को दिया गया। 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। और परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकड़ी के नेतृत्व में हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, उल्लास योजना के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश ने 99.09% सफलता दर के साथ पूर्ण साक्षर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं,
तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।